दिनों पूरे प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है, लेकिन अब कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सीधी के बाहरी ग्राम पंचायत से सामने आया। यहां के सरपंच ने मनमाने तरीके से रात के वक्त 18 दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिए। इस दौरान इन दुकानों के सामने लगे टीन शेड और शटर को बुलडोजर से धराशायी कर दिया गया। इस बात की जानकारी जैसे ही दुकान के मालिकों को लगी, उनका गुस्सा भड़क गया। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद सरपंच समेत जेसीबी चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं पीड़ित व्यापारियों ने कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ से भी सरपंच के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाकर न्याय की गुहार लगाई है। रायपुर के मरीन ड्राइव चौपाटी पर अगर आप जाएंगे तो आपको स्ट्रीट वेंडर्स की लंबी कतारें देखने को मिल जाएंगी। इन वेंडर्स के लिए यही उनकी रोजी रोटी है, लेकिन सड़क किनारे लगाए गए इनके स्टॉल और ठेले के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में यातायात व्यवस्था बहाल करने के लिए रायपुर नगर निगम ने इन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू की। इसके बाद आए दिन व्यापारियों और नगर निगम के कर्मचारियों के बीच झड़प देखने को मिल रही है। कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। व्यापारियों ने निगम की इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। फिर भी जब निगम का अमला नहीं माना तो सभी जेसीबी के सामने जाकर खड़े हो गए। व्यापारियों के विरोध को देखते हुए आखिरकार निगम के अमले को बिना कार्रवाई के ही वापस लौटना पड़ा। आग से धधकती दुकान की ये तस्वीरें रीवा के सिविल लाइन थाना इलाके की हैं। यहां देर रात एक बारात दुकान के सामने से गुजर रही थी। बारात में काफी आतिशबाजी हो रही थी। इसी दौरान एक रॉकेट अचानक दुकान में जा गिरा और दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया और पास में स्थित कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं मौके पर मौजूद ट्रॉली वाहन भी आग की चपेट में आ गया। इससे काफी नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन आतिशबाजी के कारण आग की पूरी घटना ने विकराल रूप ले लिया था। इसके चलते फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। इसके बावजूद आग पर काबू पाने के लिए 4 घंटे का वक्त लग गया। उज्जैन में दहशत फैलाने वाले गुंडे बदमाशों आरोपियों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है। इसी कड़ी में चिमनगंज थाना इलाके में नगर निगम और राजस्व विभाग की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली। यहां बदमाश मोन्टू गुर्जर के अवैध अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। आरोपी मोन्टू गुर्जर ने दूसरों की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर 4 मकान और 1 पार्क में निर्माण कर रखा था। इससे बेजा कब्जे से मुक्त कराया गया। आरोपी मोन्टू गुर्जर के खिलाफ पूर्व में हत्या का प्रयास, हत्या, मारपीट, गाली गलौज, मकान पर कब्जा करना और अवैध निर्माण करना के साथ साथ अवैध वसूली और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर आरोपों की धाराओं में कुल 21 मामले दर्ज हैं। इसके चलते प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। रायपुर के सड्डू इलाके में 7 दिसंबर को लापता मासूम की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। ये बच्ची सड्डू BSUP इलाके से गायब हुई थी और उसकी लाश सड्डू के सेक्टर 8 के मैदान में ही मिली। मासूम की लाश मिलने के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। लोग डरे सहमे हैं। मासूम की लाश मिलने के बाद न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर भी पहुंची। मासूम की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि इलाके में लाइट और CCTV की व्यवस्था होती तो आज मासूम की मौत नहीं होती। घटना की सूचना मिलते ही बीजेपी पार्षद भी मौके पर पहुंची, जहां लोगों ने उनसे CCTV लगवाने की मांग की। इस पर बीजेपी पार्षद ने बेतुका बयान देते हुए कहा कि लोग अपने पैसे से CCTV लगवाएं, वे अपने फंड से पैसे नहीं देंगी। अब पार्षद के इस बयान पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इधर मंत्री अनिला भेड़िया ने निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्षद की नहीं, पूरे बीजेपी की यही मानसिकता है। अगर बीजेपी पार्षद CCTV नहीं लगवा सकती तो मैं लगवा देती हूँ। बेमेतरा में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे अब पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। यहां नवागढ़ के खैरी गांव में एक युवक की लाश मिली है। बदमाश ने युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की और हत्या करने के बाद पुलिस के नाम एक पत्र भी लिखा है। इसमें आरोपी ने पुलिस को खुली चुनौती दी है।
पत्र में 18 दिसंबर को एक और हत्या करने की बात कही गई है और नीचे बदमाश ने अपना नाम किंग बताया है। लाश मिलने से एक तरफ जहां गांव में दहशत का माहौल है, लोग इस डर में हैं कि 18 दिसंबर को किसकी हत्या होगी, वहीं पुलिस पत्र लिखकर चुनौती देने वाले आरोपी की तलाश में जुट गई है। इंदौर के खजराना थाना इलाके में बदमाश की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे बस का किराया मांगने पर एक बदमाश आग बबूला हो जाता है। दरअसल ये बदमाश बस में सफर कर रहा था। इसी बीच कंडक्टर ने सभी की तरह बदमाश से भी बस का किराया मांगा। पहले तो इस बदमाश ने मना किया, इसके बाद फिर से जब कंडक्टर ने किराया देने की बात कही तो बदमाश गुस्सा हो गया। इसके बाद उसने चाकू निकाला और किराया मांगने वाले को धमकाने लगा। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी एक युवक ने ऐसे ही बस का किराया मांगने पर धमकी दी थी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी में नजर आ रहे बदमाश की तलाश शुरू कर दी गई है। छात्राओं के प्रदर्शन की ये तस्वीर श्योपुर से है, जहां छात्रावास वार्डन को निलंबित किए जाने से नाराज कस्तूरबा गांधी और एक्सीलेंस बालिका हॉस्टल की छात्राओं ने कलेक्टर बंगले का घेराव किया। छात्राएं शीतलहर में जहां 2 घंटे तक सड़क पर भूखी प्यासी बैठी रही, लेकिन कलेक्टर ने उनकी सुध तक नहीं ली। इस दौरान कलेक्टर बंगले के कर्मचारियों ने उनसे बात की और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन छात्राएं अपनी जिद पर अड़ी रहीं। इसकी सूचना मिलते ही डीपीसी और प्रिंसिपल और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्राओं को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन छात्राएं हटने के लिए तैयार नहीं थी। छात्राओं का कहना था कि मामूली शिकायत पर ही कलेक्टर ने वार्डन ज्योति जैन को निलंबित कर दिया, जबकि उनका काम काफी अच्छा था, लिहाजा उनके दोबारा वार्डन पद पर तैनात किए जाना चाहिए। अगर उनको वार्डन पद पर बहाल नहीं किया जाता तो वो हॉस्टल में नहीं रहेंगी। भोपाल में कुछ दिन पहले एक शादी समारोह में नाच गाने का कार्यक्रम हुआ था। इसमें एक युवक डांस करने के दौरान पिस्टल लहराते हुए नजर आया, जिसमें डीजे की धुन पर नाच रही 2 युवतियों के पास एक युवक कमर में घुसी पिस्तौल निकालकर लहराता हुआ दिख रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, भोपाल क्राइम ब्रांच ने इसकी जांच शुरू कर दी। फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश की गई और उसे गिरफ्तार किया गया। उसके पास से पिस्तौल बरामद कर ली गई है। इसके अलावा बदमाश के पास से अवैध पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि बदमाश पर भोपाल के थानों में 6 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। मंदसौर के कमलापुरा गांव के रहने वाले एक 75 साल की महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। महिला को गांव के ही 2 युवकों ने लूट के इरादे से निशाना बनाया और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसके चांदी के पैर के कड़े और चांदी की चेन लूट ली, जिसके बाद दोनों युवकों ने महिला के घर से लूटे जेवरात और पैसे अपनी प्रेमिका को गिफ्ट कर दिए। पुलिस ने जब वारदात की जांच की तो पता चला दोनों युवक वारदात से पहले इलाके में रेकी करते पाए गए थे, जिसके बाद युवकों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल कर लिया। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई चांदी की एक चेन और पैर में पहनने की चांदी की कड़ियां जब्त की हैं। प्रदेश में हाथियों का उत्पात कम होने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन हाथियों का झुंड गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की फसलों और मकानों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे वो काफी दहशत में हैं। हाथियों के उत्पात की ऐसी तस्वीरें धमतरी और अंबिकापुर में देखने को मिली। धमतरी के बरारी गांव में एक दंतैल हाथी जमकर उत्पात मचा रहा है। आसपास के जंगल में विचरण कर रहा यह हाथी बरारी गांव में घुसा और एक मकान को तोड़ दिया, साथ ही घर में रखे 10 बोरा धान को भी चट कर गया। वहीं अंबिकापुर के सीतापुर वन परिक्षेत्र में भी 3 हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत है। यहाँ हाथियों ने 3 मकानों को तोड़ दिया और फसलों को भी बर्बाद कर दिया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग का अमला गांव में पहुंचा और हाथी की निगरानी में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि अभी फसल की कटाई चल रही है और किसानों के घरों में धान रखा हुआ है। इसी के लालच में हाथी अब बस्तियों का रुख करने लगे हैं। वन विभाग ने आसपास के गांवों को अलर्ट किया है, साथ ही रात में आग जलाकर सावधान रहने के लिए कहा गया है।
महासमुंद के बसना तहसीलदार रामप्रसाद बघेल निलंबित, गलत बंटवारे और गलत व्यवहार की शिकायत पर सीएम भूपेश बघेल ने दिए निलंबन के आदेश। महासमुंद के पिरदा में सीएम ने आदिवासी के घर किया भोजन, छत्तीसगढ़ी पारंपरिक भोजन का लिया स्वाद। गृह मंत्री ताम्रध्वज और विधायक देवेंद्र सिंह रहे मौजूद। कवासी लकमा का स्कूली बच्चों को संबोधित करते वीडियो वायरल, बच्चों से कहा मैं बिना पढ़े लिखे मंत्री बन गया, मेरे चक्कर में मत पढ़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया बिजली दफ्तर का घेराव, बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे बिजली दफ्तर, पुलिस के साथ हुई झड़प। रायपुर में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान व्यापारी का हंगामा, निगम कर्मियों के साथ हुई हाथापाई, व्यापारी ने विरोध में फिनाइल पिया, अस्पताल में भर्ती। भिलाई में नाबालिगों को लॉज संचालक को कमरा देना पड़ा महंगा, एक के खिलाफ लड़की के अपहरण का था मामला दर्ज, लॉज के केयरटेकर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायपुर में वंदे भारत ट्रेन के ज्यादा किराए को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन, रेलवे स्टेशन पहुंचकर वंदे भारत ट्रेन के लोको पायलट को हेलमेट भेंट किया, ट्रेनों की लेट लतीफी, बढ़े किराए को लेकर नारेबाजी की। दुर्ग में पैरा से भरे ट्रक में लगी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू, आग लगने की वजह साफ नहीं। धमतरी में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, चरित्र शंका में वारदात को दिया अंजाम। बिलासपुर में एक्शन में नगर निगम, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई, मचा हड़कंप। रायगढ़ में पानी की किल्लत, वार्ड 7 के लोग पहुंचे निगम कार्यालय, दिया धरना। बिलासपुर के गनियारी में अवैध खाद जब्त, 2 दुकानों से 28 टन अवैध यूरिया बरामद, बिना कागजात के खाद बेचने पर कार्रवाई। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट में लगी जन चौपाल, किसानों ने फसल बीमा को लेकर कलेक्टर को दिया ज्ञापन, फसल बीमा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी पर गृह मंत्री का तंज, कहा जिस पर जनता का नहीं विश्वास वो कांग्रेस सदन में ला रही अविश्वास प्रस्ताव। बुरहानपुर में तांगे पर हेल्थ सिस्टम, बीमार पत्नी को इलाज के लिए तांगे पर लेकर पहुंचा शख्स पहुंचा जिला अस्पताल, वीडियो वायरल। खरगोन में कार से पकड़ी गई 21 पेटी अवैध शराब, 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस जांच जारी। देवास में जन सुनवाई में स्वास्थ्य निरीक्षक पर भड़के कलेक्टर, प्लॉट को लेकर निगम अधिकारी को किया गया था तलब, जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा सर में स्वास्थ्य विभाग से। दतिया के सेवढ़ा में सनकुआ का पुल और रतनगढ़ का पुल टूटा होने से लोग परेशान, ग्वालियर, भिंड और इटावा का सेवढ़ा से संपर्क कटा, अब तक काम शुरू नहीं। उमरिया में स्वास्थ्य महकमे की बदहाल व्यवस्था, पहले महिलाओं को नसबंदी के लिए बुलाया, फिर बिना नसबंदी के बैरंग लौटाया, 30-40 किलोमीटर दूर से आई महिलाएं। मंडला के रानी दुर्गावती महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन, 17 सूत्री मांगों पर अड़े छात्र, 2 दिन से छात्रों का आंदोलन जारी। मंदसौर में नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मचारियों ने गांधी चौराहे पर किया प्रदर्शन, नारेबाजी की, उड़ाए काले गुब्बारे, शोषण का लगाया आरोप। मंदसौर में चाइनीज पतंग डोर बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई, कई दुकानों से चाइना और नायलॉन से बनी पतंग की डोर जब्त, अक्सर लोग होते हैं हादसे का शिकार। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन, छात्रों ने विश्वविद्यालय के गेट पर नारेबाजी की, बिगड़े परीक्षा परिणाम, फीस वृद्धि और भ्रष्टाचार को लेकर विरोध। ग्वालियर में बच्चों से रुपए छीनने वाले बदमाशों की पिटाई, आरोपियों को डंडे और लात घूंसों से पीटा गया, फूलबाग चौपाटी की घटना। देवास में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 110 बाइक और 4 4 व्हीलर जब्त। रीवा में रिश्वतखोर पर शिकंजा, मेडिकल कॉलेज का क्लर्क गिरफ्तार, 15,000 की रिश्वत लेने का आरोप। ग्वालियर में पिटाई के बाद बुजुर्ग की मौत के बाद बवाल, लोगों ने आरोपियों के घर में लगाई आग। ररुआ गांव में तनाव के बाद भारी पुलिस बल तैनात। सीहोर के शाहगंज में पति ने कुल्हाड़ी मारकर पत्नी की हत्या की, चरित्र संदेह को लेकर अक्सर दोनों में झगड़ा होता था, पुलिस ने पति को रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया। शिवपुरी में आपसी रंजिश में युवक को मारी गई गोली, बाइक सवार युवक घायल, मामला दर्ज। सीधी में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर छात्रों से मारपीट के आरोप, उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देने पहुंचे थे छात्र, पुलिस पड़ताल जारी। महासमुंद के बसना तहसीलदार रामप्रसाद बघेल निलंबित, गलत बंटवारे और गलत व्यवहार की शिकायत पर सीएम भूपेश बघेल ने दिए निलंबन के आदेश। महासमुंद के पिरदा में सीएम ने आदिवासी के घर किया भोजन, छत्तीसगढ़ी पारंपरिक भोजन का लिया स्वाद, गृह मंत्री ताम्रध्वज और विधायक देवेंद्र सिंह रहे मौजूद।
कवासी लकमा का स्कूली बच्चों को संबोधित करते वीडियो वायरल। बच्चों से कहा, मैं बिना पढ़े लिखे मंत्री बन गया, मेरे चक्कर में मत पढ़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया बिजली दफ्तर का घेराव। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे बिजली दफ्तर, पुलिस के साथ हुई झड़प। रायपुर में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान व्यापारी का हंगामा। निगम कर्मियों के साथ हुई हाथापाई। व्यापारी ने विरोध में फिनाइल पिया, अस्पताल में भर्ती। भिलाई में नाबालिगों को लॉज संचालक को कमरा देना पड़ा महंगा। एक के खिलाफ लड़की के अपहरण का था मामला दर्ज। लॉज के केयरटेकर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायपुर में वंदे भारत ट्रेन के ज्यादा किराए को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन। रेलवे स्टेशन पहुंचकर वंदे भारत ट्रेन के लोको पायलट को हेलमेट भेंट किया। ट्रेनों की लेट लतीफी, बढ़े किराए को लेकर नारेबाजी की। दुर्ग में पैरा से भरे ट्रक में लगी आग। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह साफ नहीं। धमतरी में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चरित्र शंका में वारदात को दिया अंजाम। बिलासपुर में एक्शन में नगर निगम। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई, मचा हड़कंप। रायगढ़ में पानी की किल्लत। वार्ड 7 के लोग पहुंचे निगम कार्यालय, दिया धरना। बिलासपुर के गनियारी में अवैध खाद जब्त। 2 दुकानों से 28 टन अवैध यूरिया बरामद। बिना कागजात के खाद बेचने पर कार्रवाई। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट में लगी जन चौपाल। किसानों ने फसल बीमा को लेकर कलेक्टर को दिया ज्ञापन। फसल बीमा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी पर गृह मंत्री का तंज। कहा, जिस पर जनता का नहीं विश्वास वो कांग्रेस सदन में ला रही अविश्वास प्रस्ताव। बुरहानपुर में तांगे पर हेल्थ सिस्टम। बीमार पत्नी को इलाज के लिए तांगे पर लेकर पहुंचा शख्स पहुंचा जिला अस्पताल, वीडियो वायरल। खरगोन में कार से पकड़ी गई 21 पेटी अवैध शराब। 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस जांच जारी। हाल ही में अशोकनगर जिले में बड़ी राजनीतिक भूचाल आया है। यहाँ के विधायक जजपाल सिंह की विधायकी पर खतरा आ बना है। ग्वालियर हाईकोर्ट की अकल बेंच ने 12 दिसंबर को बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी की विधानसभा सदस्यता शून्य करने के आदेश दिए थे, जिसमें जज्जी समर्थकों के बीच काफी मायूसी है। ऐसे में जज्जी के समर्थक उनके ऊपर आए संकट को टालने के लिए संकट मोचन की शरण में पहुंच गए हैं। मंगलवार को शाम शहर के प्रसिद्ध श्री तार बाले बालाजी मंदिर पहुंचे और सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। दरअसल हाईकोर्ट ने जजपाल सिंह जज्जी अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को फर्जी करार दिया है। उनके खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने को लेकर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश पुलिस को दिए हैं। साथ ही जज्जी पर 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। दिल्ली में मंचलों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन दिल्ली में महिला से छेड़छाड़ और बदसलूकी के मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला दिल्ली के द्वारका का है, जहां बुधवार सुबह एक 17 साल की लड़की पर तेजाब फेंका गया। लड़की छोटी बहन के साथ जा रही थी, तभी बाइक पर सवार 2 लोग आए और पीछे बैठे लड़के ने लड़की पर तेजाब फेंक दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 लड़के बाइक से आते हैं और छात्रा पर एसिड फेंक देते हैं। दोनों युवकों ने अपना चेहरा ढक रखा था। इसके बाद दोनों युवक बाइक से फरार हो गए। घटना के बाद छात्रा को सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और छात्रा से पूछताछ कर रहे हैं। छात्रा ने 2 लोगों पर शक जाहिर किया है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। इधर राजधानी में दिन दहाड़े घटी इस घटना से पुलिस की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र के पन्नड़पुर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां मजदूरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। गांव से करीब 60 मजदूर पन्नड़पुर और कर्नाटक गन्ना कटाई के लिए गए हैं। मंगलवार देर रात पन्नड़पुर के पास गन्ना कटाई कर मजदूर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 2 महिलाएं, 1 युवती और 2 बच्चों की मौत हो गई। ये सभी मध्य प्रदेश के बड़वानी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इधर हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। इधर इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया है। सभी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
कांकेर में आज पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर नशा मुक्ति जागरूकता रैली निकाली गई। भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़े सदस्यों ने खड़ी चौक से कांकेर कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। इसके साथ ही पूर्ण शराबबंदी करने के लिए कांकेर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। संगठन द्वारा लगातार नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। अपनी संगठन से जोड़कर नशा मुक्ति करने वाले व्यक्तियों से नशा मुक्त करने का कार्य किया जा रहा है। शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क जल्द ही राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व कहलाएगा। इसके लिए वन विभाग की टीम ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव को राज्य की वाइल्ड लाइफ बोर्ड की आगामी बैठक में मंजूरी दिलाने के लिए पेश किया जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक होगी। राज्य की मंजूरी के बाद केंद्रीय वाइल्ड लाइफ बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं दूसरी ओर माधव नेशनल पार्क में 3 बाघ भी लाए जाएंगे। इन तीनों बाघों में 2 मादा और 1 नर बाघ होगा। बांधवगढ़ से 1 नर बाघ और भोपाल से 1 बाघिन को यहां लाने के लिए चिन्हित कर लिया गया है और पन्ना में 1 बाघिन की तलाश की जा रही है। वन विभाग ने इन बाघों को लाने की डेडलाइन 15 जनवरी तय की है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने माधव नेशनल पार्क में 5 बाघों को लाने की मंजूरी दी है। इन बाघों को 2 चरणों में लाया जाएगा। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। कोंडागांव के आलूर की रहने वाली सोमारी मरकाम की सफलता का फलसफा भी यही है। सोमारी का कद सिर्फ 3 फीट का है, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने सफलता की कहानी लिखी जो दूसरों के लिए एक मिसाल है। अनुवांशिक बीमारी के कारण सोमारी का जन्म से ही कद छोटा था। 12वीं तक की पढ़ाई के साथ ही उसने कंप्यूटर का कोर्स किया, लेकिन रोजगार नहीं मिला। फिर बेरोजगार सोमारी को पंचायत से मैट का काम मिला। आज 2 साल में सोमारी ने करीब 300 परिवारों को मनरेगा से जोड़कर रोजगार दिलाया है। मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारी भी सोमारी की तारीफ करते नहीं थकते। उनका कहना है कि सोमारी महिला मैट में सर्वश्रेष्ठ है। ज्यादातर नरेगा में मजदूरी भुगतान की समस्या रहती है, लेकिन सोमारी के काम की वजह से यहाँ इस तरह की कोई समस्या नहीं। खरगोन के प्रेमनगर में हुई एक शादी इन दिनों पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ के 2 परिवारों ने यह तय किया कि वो अपने बछड़े और बछड़ी की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ धूमधाम से करवाएंगे। दरअसल बछड़े नारायण की मालकिन विधवा ज्योतिबाई को कोई बेटा नहीं था, लिहाजा वो अपने बछड़े को ही अपना बेटा मानती थी। उसने अपने बछड़े की शादी गांव के किसान मुकेश की बछड़ी, जिसका नाम लक्ष्मी था, उससे तय कर दी। फिर क्या था, पूरे धूमधाम से दोनों की शादी की तैयारियां शुरू की गईं। दोनों परिवारों में हल्दी, गणेश पूजा, मंडप के साथ ही लगन की परंपरा और रस्म निभाई गई। शादी के दौरान बारात के लिए डीजे, ढोल ताशे भी बुलाए गए। तय तारीख पर ढोल ताशों के साथ बछड़े नारायण की शादी बछड़ी लक्ष्मी के साथ हो गई। शादी में लोगों को बाकायदा भोज भी कराया गया। मुजफ्फरपुर की बेटी ने फिर नई कामयाबी हासिल की है। दरअसल मनीराम श्री कृष्ण उच्च विद्यालय मनियारी में 9वीं कक्षा की छात्रा सलोनी ने जलकुंभी से सैनिटरी पैड्स बनाने में कामयाबी हासिल की है। सलोनी का ये प्रोजेक्ट अहमदाबाद में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2022 में शामिल होगा। छात्रा सलोनी और निधि ने बताया कि पूरी प्रक्रिया 20 से 25 दिनों की है। जलकुंभी को काटकर उसके तने को धूप में सुखाने के बाद उसे मिक्सी में पीसा गया। फिर पानी मिलाकर आयताकार केक की आकृति बनाई गई। फिर 5 दिनों तक धूप में सुखाया। फिर इसे रुई के 2 लेयर के बीच रखा गया। वहीं पूरे प्रोजेक्ट पर छात्राओं को प्रोत्साहित और निर्देशित करने वाली शिक्षिका अलका राय ने बताया कि सीमित संसाधनों के बीच जितना संभव हुआ हम लोगों ने इसे बनाया है। माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट या अन्य कई टेस्ट से हमने इससे संतुष्टि पाई है, पर बड़े लैब में इसका टेस्ट होगा, तब जाकर पता चलेगा कि और सुधार की जरूरत है या फिर ये ठीक है। स्वर्ण नगरी आने वाले सैलानी अब जैसलमेर की खूबसूरती का मजा उठाने के साथ साथ भारतीय इतिहास की गौरव गाथा से भी रूबरू हो रहे हैं। दरअसल पानी की बौछारों सी बनी वॉल पर लाइट एंड साउंड शो के जरिए भारतीय इतिहास की कई अहम जानकारियां दी जा रही हैं,
जिसके बाद सैलानी यहाँ के इतिहास और वीर वीरांगनाओं के बलिदान की गाथाओं से वाटरफॉल पर लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं। इसके जरिए जैसलमेर की स्थापना से लेकर 1971 का लोंगेवाला युद्ध, तनौट माता मंदिर सहित तमाम ऐतिहासिक स्थलों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। लाइट एंड साउंड शो देखने आने वाले पर्यटकों से गड़ीसर सरोवर स्थल भरा नजर आया।